लिखवा दिया था ना, ठीक है। अगला लोक देवता है इल्लोजी। इसमें लिखो इसे इसे छेड़छाड़ के इसे छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला पॉइंट लिखो इल्लोजी इल्लोजी अविवाहितों को इल्लोजी अविवाहितों को दुल्हन कोमा सुखद गृहस्थी जीवन कोमा बांझ महिलाओं को बांझ महिलाओं को संतान देने में सक्षम है। जबकि स्वयं जीवन भर अविवाहित रहे थे। इल्लोजी का प्रसिद्ध मंदिर जोधपुर में है। जहां पर इनकी आदमकद जहां पर इनकी आदमकद नग्न मूर्ति की पूजा की जाती है। आदमकद को मतलब समझोगे रे, हूबहू, सेम टू सेम, है ना। अंग्रेजी में इन क्या कह दी, पोर्ट्रेट। अंग्रेजी में क्या कह दी, पोर्ट्रेट। इल्लोजी की सवारी इल्लोजी की सवारी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला लोक देवता है कौन सा, तेजाजी। और ये तेजाजी है, ये तेजाजी कौन था, ये नागवंशीय धोल्या गोत्र का क्या था, जाट था। तो पहली बात, तेजाजी भाई साहब की कहो, जाटा कहो, है ना। उनसी गोत को जाट हो, धोल्या। तेजाजी है, इनका क्या है, जन्म है।
और ये जन्म 1074 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? खरनाल गांव में। और खरनाल गांव है, ये कहां पर है? नागौर। और इनका जन्म माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। तो तेजा जी कौन से दिन जा मेड़ाई? मनो पूछे जना माघ, पक्ष पूछे जना शुक्ल, और तिथ पूछे जना चतुर्दशी। अपनी भाषा में कहते हैं चौदस। तेजा जी पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था दाहड़ जी जाट। माता का नाम था राम कुंवरी। माँ को नाम के हो हमको। तेजा जी है, इनकी क्या थी? पत्नी। और इनकी पत्नी का नाम था, वो क्या था? पेमल। ये नाम हो पेमल। और ये पेमल है, ये कहाँ की रहने वाली थी? पनेर गांव की। और पनेर गांव कौन सा जिला में पड़े? अजमेर में। और पनेर है, उस पनेर का व्यक्ति था रायचंद्र। और उस रायचंद्र भाई साहब की क्या थी? पुत्री। तो तेजा जी का ससुराल कहां पर था? पनेर। तेजा जी का विवाह किसके साथ हुआ था? और इसका विवाह कम आयु में हो गया था। और ये बात को पतो किन को नहीं हो? तेजा जी। तो अब आपने क्लास में भी कोई अया को तेजा जी को नहीं बैठे हो ना, जका को ब्याह यार बिन बेरो ही नहीं है के कोई नहीं हंसी को नहीं। अच्छा आजकल के हुए पहले व्हाट्सएप पर बात हुए ओ तारा बहम है क्यों? पहले ते एक काम और करो, जे थन बेरो पड़े अपनी सगाई की बात बड़ी चाल रही है ना, बड़ा गांव का चारों मेरे चक्कर लगा क्या हो, है ना? हाँ। तेजा जी के पास में क्या थी? घोड़ी। और इनकी घोड़ी का जो नाम था वो क्या था? लीलन। लीलन को दूसरो नाम छिनगारी। तेजा जी है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह क्या था? जीभ पर नाग हंसते हुए अश्वारोही। तो तेजाजी भाई साहब हैं, वो किस पर बैठे हुए हैं? घोड़ी पर। और उनकी जीभ पर उनको क्या डस रहा है? नाग। ये तेजाजी का क्या है? प्रतीक चिन्ह। तेजाजी है, ये किस जनजाति का आराध्य देवता है? तो जनजाति पूछे तो कौन सी? सहरिया। तो सहरिया जनजाति का आराध्य देवता है तेजाजी। सहरिया जनजाति है, ये राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है? 12। और 12 जिले की कितनी तहसीलों में? 2, शाहबाद और किशनगंज। तेजाजी है, उनकी क्या है? कर्म स्थली। और वो कर्म स्थली है, वो किस गांव में है? मासी दोगारी गांव। वो गांव कौन सा जिला में पड़े? बूंदी। और तेजाजी भाई साहब को क्यों गो राशन कार्ड? क्यों गो राशन कार्ड? तेजाजी कौन से गांव में जामियो? खरनाल। पिता को नाम, माँ को नाम, पत्नी को नाम, घोड़ी को नाम, हिलन को दूसरो नाम,
प्रतीक चिन्ह, आराध्य देवता और कर्म स्थली मानसी दोगारी बूंदी। अब बात आती कि साहब तेजाजी है, इस तेजाजी के क्या हैं अन्य नाम। एक तो नाम के ही को तेजाजी। तेजाजी की पूजा हम और कौन कौन से नामों से करते हैं। एक हम इनको क्या कहते हैं, करसी कार्यों का उपकारक देवता। एक तो आपको और नाम के करसी कार्यों का उपकारक देवता। दूसरा नाम गायों का मुक्तिदाता। गायों का क्या कहते हैं, मुक्तिदाता। एक हम इनको क्या कहते हैं, नागों का देवता। एक हम इनको क्या कहते हैं, काला बाला के देवता। कौन सो देवता, और एक एक है ध्यान, एक इनका भोल्या। किस लोक देवता को काला बाला के नाम से जाना जाता है, भोल्या वीर के नाम से। तो ऐसगड़ा के ही तेजाजी का के ही अन्य नाम। अब बात है कि साहब तेजाजी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता क्यों कहते हैं। तो तेजाजी के काम करतो खेती बाड़ी से संबंधित ही काम करतो। तेजाजी है वो कैसे संबंधित काम करतो, खेती बाड़ी। तो आज भी किसान में वह जब भी आपके खेत में अड़ जोते हैं, के जोते हैं भी टाइम में कौन सा लोक देवता का गीत गावे, तेजाजी का गीत गावे। आपने खेतम भी गावे के गावे, चलो कोई बात। एक इनको क्या कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता। अब आपने दिमाग में बात आई साहब तेजाजी की गायन की कहन से छुटवाई। तो इसने लाछा गुजरी की गायों को मेर गांव के मीणाओं से क्या करवाया था, छुड़वाया था। भी आधार पर अन के कह दिया गायों का मुक्तिदाता। गोरक्षक देवता किसे कहा जाता है, गोरक्षक सो हो गोगा जी है ना। इनको नागों का देवता क्यों कहते हैं। तेजाजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, नाग के ढसने के कारण हुई थी। और उस नाग ने ढसने से पहले तेजाजी को नागों के देवता का क्या दिया था, वरदान। नाग हमेशा कया को है और दशो भी समय बालक कुण हो जना के कह दियो। तेजाजी है ओ कुंसी गोत को जाट हो और ओ वीरता से संबंधित के करतो काम करतो जना इनके कह दियो भूल्या भी के कह दियो। तेजाजी का क्या होगा। अब तन कोई पूछे कि तेजाजी को नागों का देवता क्यों कहा जाता है। आया मत कहो काले नाग, तो नाग हमेशा कालो ही हुए तो कालो लगाने की जरूरत कौन। सांपों का देवता गोगा जी, और गोगा जी ने सांपा का देवता को वरदान कौन दियो, अक्षक। अब देखो एक बार क्या हुई, बरसात हुई, क्या होगी बरसात। तो तेजाजी ही भी का साथ हड़ाई, वह आप को अड़ लेगा और आप का खेती जोते लागा। तो तेजाजी की माए वह तेजाजी के बोली कि देख बेटा तेरा साथी वह आपका अड़ आपका खेता में लेके चला गया और खेतन के करे लागा, जोते लागा। तो बेटा तू भी आपनो अड़ ले जा और अपने खेत ने
जोत दे। तेजा जी बोलियो माँ मैं खेत ने तो जोत दूंगा, लेकिन मन थोड़ी भूख के लागे, ज्यादा लागे, तो तू मेरो खानो लेके खेत में जल्दी सी आ जाए। माँ बोली बेटा तू चाल, मैं तेरे पीछे पीछे हूं। इस प्रकार से तेजाजी भाई साहब अड़ले की कड़ी पूछगा, खेत में पूछगा, और खेत के माँ के जोते लगा, अड़ जोते लगा। हाली जोतते जोतते तेजाजी को क्या हो गई, दोपहर हो गई, और तेजाजी का खाना है वो कहाँ नहीं पहुंचा। तो तेजाजी है वो कभी तो हल की तरफ देखता और कभी घर के रास्ते की तरफ के देख तो कि कोई खानो लेकी आवे की। लगभग 2:45 बजे तेजाजी की भाभी है वह तेजाजी को खानो लेकी कड़े पूछी खेत में। तो तेजाजी है वो आप वाली भाभी ने पूछो कि भाभी तू आज खानो अति लेट के यहाँ लेकी आई है। अब भाभी भी पैदल चाल की आई, 10-12 किलोमीटर निकाल की आई। बात वह का मनने की बात ही, बिन भी क्या रहे हो, गुस्सो आ रहे हो। वाह बोली देवर जी अरे लेट की लाग रही है, करा तो मेरो छोरो रोवो, पर भी छोरा न मैं रोता ने छोड़ के आई हूं और थारो के लेके आई हूं खानो, और थे आता ही अठे नखरा करो कि भाभी लेट कहीं आओगी। अब तेजाजी के मन में विचार आयो, अब भाभी मेरा मड़ी झूठ बोल रही है, इन घर के काम में क्या होगी, लेट होगी, और अब इस छोरा को क्या बना रही है, बानो बना रही है। तेजाजी में क्या आगो गुस्सो, वो बोलो भाभी ओ भोजन में तो कौन खाऊं, तू पशु पक्षिया ने डाल दे। वह बोली देवर मेरे सामने अत्ता नखरा करने की तन कोई जरूरत ही कौन, टुकड़ा गिटना ही तो गिट ले, मैं तो पराई के हूं औरत हूं, मैं तो पराई के हूं औरत। अरे बोलो थाल ली है वह आपके बाप के घरा बैठी है और बैठे मजा मारे, तो एक काम कर तू बिन लिया और बिका सामने क्या दिखा, नखरा दिखा। दादाजी बोले भाभी ज्यादा मत बोले, है ना। आख है कि तेजाजी भाई साहब वापस आपको के जोते लागो, अड़े जोते लागो, हाँ रोटी को नहीं खाई। अड़े जोता जोता तेजाजी के दिमाग में बात आई, हार ली, ये बात आई हार ली। जना वो अड़ने छोड़ की कन गयो भाभी कन, और जाके धीरे सी बोलियो हे भाभी वास्तव में कर दियो के कुछ न को तरीको बहुत जोर को, हाँ धीरे सी बोलना पड़ा बड़े तो भाभी बोली क्यों ही कोनी, तू तेरो काम ही कर, वापस वापड़ो आपका अड़के लागो। और जो 15 मिनट हुई भी का दिमाग में तो भाई बात चाल रही थार ली, है ना। तो वापस की क्या करना आयो भाभी कन, और आके बोलियो भाभी कर दियो जना तो मन एड्रेस पतो दे दे, जना भाभी बिन के दे दियो एड्रेस पतो दे दियो, पर्ची में लिख की, तो दोनों बोला तो हाई को नहीं। जी ही तेजाजी ने एड्रेस मिलो, मिलता ही तेजाजी भाई साहब आपका अड़ने खेत में छोड़ दियो, और आपकी घोड़ी लीलन या श्रृंगारिन लेकी कड़ियागो, कड़ियागो देखो कान तो सासरो ही सासरो दिखे, पन्नेर आगो हाली जिया थोड़ी हो, इकड़े नौकरी लाग रहा हो और सीधा ही सासरा हो, ऐसा कोई सिस्टम पहले को नहीं हो। तो आपका खेतों कड़ियागो गरा आगो, कड़ियागो और गरा आकी ना दो की सासरे जान की के करे लागो प्यारी। आली माँ बोली बेटा तू छछा मना कौन ना वे, आज अति लेट ना की तेरे कठे जान की प्यारी है। ओ बोलियो माँ तू आज पूछो ही मत, बस आज मैं तेरी बूढ़ ने लाने जाऊं। तो एक ही माँ सोची
आज क्या होगी, लेट होगी। वो घर आए उतना 6 साढ़े 6 होगा उसी। माँ के बोली कि बेटा आज तो तन क्या होगी, लेट होगी, तू तेरे सासरे काली चले हो जाए। तेजो बोलियो ना माँ, यार तो आज ही जागो। तू जाटा को और जाटा टाबर ने या बेरो पड़ जा कि बठे सिक आपने संबंध की बात चाल रही ही। वो अगला का घर के ऊपर चक्कर दे लाग जाए ना। फिर दूसरे दिन फोन आवे, थालो टाबरियो मारे तो कौन जच्यो। क्यों फिर छानबीन करने घर का कया कौन जच्यो। लास्ट में क्या हुए, थोरो चक्कर 4 मार दिया घर आका चौरू में। हाँ क्यों हम बैठे रही होते बढ़िया दिन थानू भगवान देखो नहीं। फिर मड़ो कहे क्यों हम बैठा। अच्छा गो हम बैठा, आधा गो कौन समझे के वे। हाँ घरा दान को के वे रास्तो वे। इन राजस्थानी भाषा में के खे गोवा, वो समझे गोवा वो को नहीं है। अतेली बात मत तो समझ गो और कोई मत बता दिए, नहीं ए गोवा का नहीं लंबा हो जाएगा। तो एक की माँ बोली बेटा आज तन क्या होगी, लेट होगी, तू सासरे काली चले हो जाए। वो बोलियो माँ ना, यार तो सासरे आज ही जाओ। तो एक ही माँ बोली कि बेटा तू थोड़ी देर रुक, मैं एक बार पंडित का कन जाया हूं और तेरे सासरन जान को केक कटवा के आ जाऊं मुहूर्त, और भी मुहूर्त के बाद मैं तू तेरे सासरे चले हो जाए। तेजो बोलियो ओके डन। बोलियो माँ जल्दी सी जार जल्दी सी आ। तेजा जी की माँ की कन चली गई, पंडित के पास, और उस पंडित ने तेजा जी के ससुराल जाने का क्या निकाल दिया, मुहूर्त। और मुहूर्त में पंडित के बोलो कि अगर आज तेरो बेटो सास रह जागो तो वो वापस कभी भी जीवित नहीं लौटेगा। माँ कभी मन में विचार आयो, कुरान कह दिया करके आज ही रोक लिया। माँ आज की पूरी बात किन बताई, तेजा। तेजो बोलो माँ चाहे क्यों जा, यार तो सास रहे आज जागो। उसके बाद में तेजाजी भाई साहब है ये अपने ससुराल के लिए क्या हो जाता है, रवाना। क्या पर बैठ की। उसके बाद में वो कहां पहुंचता है, पनेर। तो पनेर पूछो जनाब बिन क्या होगी, लेट होगी। और उस समय तेजाजी की जो सास थी वो गायों का क्या निकाल रही थी, दूध। अभी गाय थी, उसने किसको देखा, घोड़ी को देखा, और देखते ही दूध की बाल्टी को क्या मार दी, लात। और दूध है वो जमीन पर ही बिखर गया। अफली भाषा में कहते हैं डुड़गो। तो तेजाजी की सास ने बिना देखे ही गाली देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बात तो आप काटे लागी, कौन है बापण का मंगावनो, आधी रात को कट्ठा आयो है, मरी लियो फरी लियो है ना। आया करके 15-20 चेप दी। अब चेप दी जना माँ की आवाज किन सुनी, पेमल ने। तो पेमल सोची कि माँ आज रातन गाल किन चेप रही है। तो बा घर बारे निकली, तो बिन घर का मुख्य दरवाजा पर खड़ो कुण दिखो। बा सोची अ तो अपला बरतानी, और माँ आप वाले जवाई ने गाले चेप दी। आ कहीं जानी महिला की यादाश्त बहुत जोर क्यों है, खाली रिया को नहीं है। हाँ आपका मोटे अन्य नहीं जाना जाना किन जानेगी। हाँ भाईली बता दियो सी, तो महिला का सूचना बहुत जल्दी पूछे, कोई भी बात हो चाहे। हाँ तो अब तेजाजी है वहां से वापस अपने गांव के लिए क्या होने लगे, रवाना। वो वापस गांव के लिए रवाना क्यों होने लगो, क्यों बाली सासू बिन के काटी, गाड़ काटी। तो अभी का पीछे बाकी कुण आई, पेमल। बा बोली तेजा कड़े जा रहे हो है,
कत्ता जी ना तो आयो है और बिना मिलने ही वापस ही जा रहे हो है। आज की रात तो तुम्हारे घर आ रुक, आफा दोनों तन मन की बाता बतला श्याम। तेजो बोलो ना। बोले के बात हुई? बोले थाली माँ मन गाड़ी काटी। बा बोली थारी माँ मारी माँ एक ही बात है, कोई बात ना गाड़ काट दी तो काट दी। तेजो बोलो ना कया कया काट दी। ओ यार तो तारा घरा बिल्कुल ही तो नहीं रुके। तो अब पेमल सोची कि अन क्या होगी, लेट होगी, आधी रात तो अपला कराई होगी अन। अब वापस ए गांव जाऊंगा जना के बरो कद पूछे को नहीं पूछे। जना बा तेजा जी ने के बोली कि सुन तेजा जी, मेरी के है सहेली है ना। तो पेमल की सहेली का क्या नाम था? अच्छा। और लाछा गुजरी के काम करती, गाय चरान को काम है। तो पेमल तेजा जी ने क्या बोली कि आज थनरातन क्या होगी है, लेट होगी। तो अब ते एक काम करो, मेरा घर तो थे रुको को नहीं, और मेरी सहेली के है लाछा गुजरी थे भी कह घरा आज की रात ही रुक जाओ। तेजो बोलियो ओके डन। वो क्यों कुन रुको वाला घरा है ना। तो तेजा जी भी रातन की क्या घरा चले गयो और बड़े जा की आरामू सो गो। उसी रात में लाछा गुजरी की क्या थी, गायें थी। और उन गायों को अजमेर जिले के मेर गांव के मीणाओं ने क्या कर लिया था, चुरा लिया था। सुबह कौन उठी? लाछा गुजरी। जनाबा देखी कि अपने घरा तो एक ही गाय को नहीं। तो उसको शक हुआ कि मेरी गायों को कौन लेकर जा सकता है, मेर के मीणा। और भी जमाना मीणा क्या के लिए प्रसिद्ध, चोरी के लिए। तो भी का पूरा विश्वास होगो कि माल्य गायन कौन लेके गयो है। तो भी का मन में विचार आयो कि आ मेरे गांव के मीणा से आपने गायन कौन छुटा की लियास के। जना भी का याद आयो कि आज घरा जीजू आयडो है। घरा कौन आयडो है? जीजू। और एक बार हम पेमल अपना कन बहुत लंबी लंबी बातें करया करे कि माला घराड़ो अइया है भैया है वो भैया कर दे रहे ना। बोले आज बढ़िया के मौको है। तो बा लाछा गुजरी की कन आई तेजाजी के, और आकी धीरे सी के बोली जीजू है ना। जना तेजाजी बोलो के बात है, तू बात बता। तो बा बोली कि मेरी गायन आज कौन लेगा, मेर का मीणा। और ई पृथ्वी पर थे एक ही आदमी हो जखबा मीणा कन से मेरी के छुटा की लाश को हाँ चढ़ा दियो। और तेजाजी बापड़े जाटा को बोलो आदमी हो और ओ बांस को ऊपर चढ़ गो। देखो तेजाजी की भी गलती को नहीं। अगर थे भी सास रह गएड़ा हो और थाली साड़ी थना की कहे जीजा कुआं कूदनो है, एक बार तो छलांग मार दो थे यार। तो कुन कूद यार ने तो कोई खाई को नहीं कया कुदोक दे। मेरे हिसाब से थाने सासरा में साड़ी का स्थान पर साड़ी भी कौन मिले। वो जमानो गयो एक एक आदमी के पांच पांच साड़ी होया करती। वर्तमान में एक ही वह जकिन ते ब्याह के लिए आऊ है ना। साड़ी का तो भुखा ही रोते, साड़ी बापोड़े देखो बस। हाँ साड़ी तो मुश्की होगी। हाँ मैं भी यार कोई है तो आज को नहीं क्रांति को हूं, मैं भी थाली टाइम को ही हूं। पर मेरा बीत रही है जना हिम्मत अन बताइए है को नहीं। साड़ी सोड़ी को चक्कर दो है जकिन संभाल लियो। हाँ तो अब तेजा जी है वो लाछा गुजरी ने बोलो कि ठीक है मैं तेरी गायन छुटा की
ले आशु। तो तेजाजी है वो लाछा गुजरी की गायों को छुटाने के लिए कहाँ चला गया? मेर गांव में। और उसने मेर गांव के मीणाओं के साथ क्या किया? युद्ध किया और लाछा गुजरी की गायों को छुटाकर वापस ले आया। लेकिन दुर्भाग्य से एक गाय का बछड़ा किनके पास रह गया? मेर के मीणाओं के पास ही रह गया। अब लाछा गुजरी ही बाप की गायन देखी तो बा ए गाय कमा के को नहीं हो, ए गाय को बाछो बम को नहीं हो। तो भी कह सकोगो कि गाय को बाछो की कहने रहेगो। और बा गाय भी बछड़ा का बिना के कुंदे दूध कौन दे। अब बात बाकी ने बताई तेजाजी कि मेरी एक गाय को बछड़ो मेर के मीणा कन रहेगो और बा गाय भी बछड़ा का बिना के कुंदे दूध कुंदे। तो एक काम करो थे मेरे भी बाछन भी ला की। तेजाजी मन में विचार करो आज अमरवासी कदे तो खे गाय ला की दो कदे खे बाछो ला की दो। तो तेजाजी दूसरी बार लाछा गुजरी के गाय के बछड़े को लाने के लिए कहां जा रहा था? मेर गांव में। तो उसने रास्ते में देखा कि आग में एक नाग जल रहा है और उसने जलते हुए नाग को आग से बाहर ही निकाल दिया। तो नाग देवता क्या हो गया? क्रोधित हो गया और कहा कि आप कौन हो? आपने मेरे को मरते हुए क्यों बचा लिया? अब मैं आपको क्या करूंगा? डसूंगा। तेजाजी बोलो कि हे नाग देवता थे आग में जल रहा और मैं थाने बचा लिया, मैं कोई गलत काम तो करो। नाग देवता बोलो देख मैं ये आग में जल जा तो जना मेरी आ जून के हो जाती थमा और मैं कोई नई जून का मां के ले तो परवेश। अब तू मन के करियो है बचायो है तो मेरे लिए तू के करियो है गलत काम, इसलिए मैं तन के करूंगा डसूंगा। तो वो बोलो कि हे नाग देवता मैं एक बार तो लाछा गुजरी के गाय के बछड़े को लाने के लिए मेरे गांव के मीणाओं के पास ही जा रहा हूं, उसके बाद में मैं वापस आपके पास ही आऊंगा और आप मेरे को धस लेना। नाग देवता बोलो ओके। तो इस प्रकार से वापस तेजाजी कहां पहुंच जाता है? मेर गांव में। और उसने मेर गांव के मीणाओं के साथ क्या किया? युद्ध किया और उस गाय के बछड़े को वापस लाकर किसको दिया? इस प्रकार से तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को किन से छुटवाया था? इसलिए आपा तेजाजी ने क्या कह दिया? उसके बाद में तेजाजी है ये अजमेर जिले के शेंदरिया गांव में इसके पास पहुंचा, नाग देवता के पास ही पहुंचा और कहा कि नाग देवता मैं अपने वचनों के मुताबिक आपके पास वापस ही आ गया हूं, अब आप मेरे को क्या करो? ढस लो। तो नाग ने देखा कि तेजाजी के पूरे शरीर पर क्या थे? घाव थे और घावों से क्या बह रहा था? रक्त। तो उस नाग देवता ने कहा कि तेजाजी मैं तेरे शरीर के उसी अंग पर डसूंगा जिस अंग पर तेरे कोई घाव ही नहीं है। तो उसी समय तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर ही निकाली और नाग देवता ने अपने वचनों की रक्षा के लिए तेजाजी को कहां पर डसा? जीभ पर। आ घटना कौन से गांव की है? प्रश्न आवे कि तेजाजी को नाग देवता ने किस गांव में डसा था? यहां से तेजाजी चला और कौन से गांव में पहुंचा? सुरसरा गांव में पहुंचा और यहां पहुंचने पर तेजाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो अब अपन कोई पूछे तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तेजाजी की मृत्यु किस कारण से हुई? नाग के ढसने के कारण। दशो कौन सा गांव में? चंदरिया गांव में।
अब तेजाजी की मृत्यु का समाचार इनके घर वालों तक किसने पहुंचाया? बेलणिया छिणगारी ने। इधर तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसको मिला? पेमल। तो ये पेमल किसके साथ सती हो गई? तेजाजी के साथ में। तो अब तेजाजी को मुख्य मंदिर पहले खड़े हो सुरसरा, लेकिन वर्तमान में कटे पर्वतसर में। वर्तमान में तेजाजी को प्रसिद्ध मंदिर कड़े पर्वतसर। सुरसरा गांव में तो क्या बनेड़ो है मंदिर, भी गांव में बाकी क्या हुई प्रश्न आवे कि तेजाजी का वर्तमान समय में प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? पर्वतसरे डीडवाना उच्चाम। वर्तमान में पर्वतसर है और कौन सा जिला में आवे? और बटे तेजाजी को वर्तमान में के है प्रसिद्ध मंदिर। ई मंदिर से पहला तेजाजी को प्रसिद्ध मंदिर कड़े हो। सुरसरा से ई गांव में मंदिर कहीं आयो? मारवाड़ या जोधपुर का शासक था महाराजा अभय सिंह राठौर। इसके शासन काल में पर्वतसर का क्या था? हाकिम। और वो हाकिम तेजाजी की मूल मूर्ति को सुरसरा गांव से किस गांव में ले आया? तो वो मूर्ति ने सुरसरा गांव उठा के गड़े लिया हो। तब से तेजाजी का मुख्य स्थान कहां पर हो गया? और यहीं पर तेजाजी का क्या लगता है? तो तेजाजी का मेला प्रति वर्ष कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी नापा के खां तेजा दशमी के दिन क्या हुआ था? कि दिन तेजाजी भाई साहब की क्या हुई मृत्यु। तो तेजाजी है वो कौन सा गांव में मरे हो? तो बी दिन तिथ के ही के लिए बी तिथ को नाम के रख दियो तेजा दशमी। आज भी तेजा दशमी के दिन तेजाजी को केला गए और मेड़ो कड़ेला गए पर्वतसर। तेजाजी का जो मंदिर है उस मंदिर में एक पुजारी होता है और वो पुजारी सर्पदंश का क्या करता है? इलाज। क्या को इलाज करे? सर्पदंश। और उस पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। प्रश्न आवे घोड़ला कौन है? तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी सर्पदंश का क्या करता है? इलाज। किसान हली जोतते समय तेजाजी भाई साहब के क्या गाते हैं? उन गीतों को क्या कहा जाता है? तेजाटी। तो आपा अड़जोता ना इस समय की का गीत गावा और बा गीतन के कह दिया तेजाटी। एक प्रश्न अलग आवे, तेजा टेर किस अवसर पर गाई जाती है? तो तेजाजी का गीत कत अवसर पर गाया जा? दो अवसरों पर। पहलो अवसर किसान के जोते हड़ जोते। एक तेजाजी के गीत किस दिन गाए जाते हैं? होली के दहन के समय। तो ओलिया दिन आपा होलिका को केकरा दहन करा करा ना। करने के बाद में भी का चारू मेर के लगावा परिक्रमा अपनी भाषा में कहते हैं फेरी लगाओ। फिर के बाद में आपा वापस गांव की तरफ क्यों जावा रवाना हो जाओ। और भी समय तेजाजी का के गाया जा सुनिया हो कदे? होली पर गया होगे? अरे होली पर गया होगे होश में आके
फेरो कोनी होश में हा कोनी हा ज्यादा हो रही है। मेरी यारो थे आज तक ओले को ऊपर जाओ देखो ही कोनी की तेजा जी का गीत गावे कोनी गावे तो थे होली पर भाई के लाने जाओ रे कल आदमी लाने कल आदमी तो एक लेक ही भाग गया बाकी सभी का गेल थोड़ी भागोती। अरे देखो देखो पुराण की भाषा में विश्वास कर रखियो है लाडी प्रहलाद ने लेके भाग्या क्यों कोनी वह कोई बाग वाली चीजें लेके भागो। हाँ ओड़ी ही तारा गेल है। हाँ। तो देखो आपने गीत गावे लाग्यो लाग्यो जेठ कांवर लग तो सो लाग्यो सावणे बादवो अतरी अतरी झूठ मत ना बोले ये जननी मेरी वो गीत की को है। अब आज जरूरी को नहीं है कि वही गीत गावे फंतेजा जी को और कोई गीत आवे वो भी गा दो। हाँ लीलन सिंगारी भी गा दो वो भी गा दो तेजा जी तेरी बिंबी पर बैठो काड़ो नाग मन में आवाज रखो गीत गा दो। लेकिन वो गीत की कौन से वो एक है बोनट पर गांव के देखो काली गाड़ी काला शीशा और बुढ़ा भी कहे के गए गांव के दो चीज बढ़िया लागे गाड़ी हो रही खुद गाँव जना के मांगे खर्चो और फिर भया पड़ोसी मांग भी ले थारकन साधन है पड़ोसी कन को नहीं क्या देखो थारकन मोटरसाइकिल है और थारा पड़ोसी का कन को नहीं तो वो थारकन कई बार मांगने को नहीं आवे के आवे ना तो थे भी ने मना थोड़ी करो को नहीं करो ना थे भी ने बा मोटरसाइकिल दो फिर वो मोटरसाइकिल आ पड़ा हिसाबों कौन चलावे और ही हिसाबों चलावे क्यों मैं भी का मन में विचार आवे टूटे तो अपने कौन टूटे पड़ोसी की टूटे है को नहीं तो थे भी कोई की मांग की लाओ गाड़ी जना भी सही तरीका चलाओगे थे भी निरा आठा मांडो जना ही बुढ़ा आदमी कहे कि गया ही लाडी गाड़ी कोई नहीं देनी तोड़ फोड़ करके दी तो थाकन एक चीज तो है एक चीज है कोनी है ना थाकन गाड़ी तो है लाडी थे कौन देन जैसा हो कोनी आज ऐसी तो आशी ना पूरा गांव में बांट सी के तू तो कोई बालोजी को प्रसाद थोड़ी है यारो। हाँ बात की कबारा होगी तेजा जी अब लिखो तेजा जी कल क्या कर अरे आदत छोड़ दो काल करश्या काल करश्या काल करश्या ना कई बार ये आदतों घर टूट जाए। हाँ हाँ तो आदत अब छोड़ दो अब ते टाबर कौन रिया है कौन फिर थान आई आदत पड़ जाएगी हेडिंग डालो तेजा जी इसके आगे लिखो नागवंशीय धोल्या गोत्र का जाट जन्म स्थान थरनाल नागौर पिता का नाम ताहर जी जाट
माता का नाम राम कुंवरी। पत्नी का नाम पेमल। पेमल के आगे लिखो पनेर के रायचंद्र की पुत्री। घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी। प्रतीक चिन्ह जीभ पर नाक ढसते हुए अश्वारोही। जीभ पर नाक ढसते हुए अश्वारोही। आगे लिखो आराध्य देवता सहरिया जनजाति। आगे लिखो तेजाजी की कर्म स्थली। की कर्म स्थली। बांसी दुगारी बूंदी। अगला पॉइंट लिखो ऐसी मान्यता है कि ऐसी मान्यता है कि तेजाजी अपनी पत्नी पेमल से मिलने पनेर गए हुए थे। पनेर गए हुए थे। अगला पॉइंट लिखो पेमल की सहेली लाछा गुजरी की गायों को मेर गांव के मीणाओं ने चुरा लिया था। बाकी